दरअसल जैसलमेर में बॉर्डर के पास स्कूल पर बुलडोजर चला है। तनोट माता मंदिर के पास यह सरकारी स्कूल था। बीते कई सालों से स्कूल चल रहा था यहां पर, लेकिन अचानक से कन्वेंशन सेंटर के लिए प्रशासन ने अब इस पर बुलडोजर चला दिया है। गांव वालों ने 61 दिन तक बाकायदा धरना दिया, विरोध किया, जोधपुर हाईकोर्ट का रुख किया। बाकायदा प्रशासन के इस फैसले को चुनौती दी गई, हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया, लेकिन इससे पहले की सुनवाई होती प्रशासन की तरफ से बुलडोजर चला दिया गया इस स्कूल पर और जमींदोज कर दिया गया। जो अभिभावक हैं, जो बच्चों के परिवार वाले, जो माता पिता हैं, वो लगातार इसका विरोध करते रहे, वो धरने पर बैठे। अब आपको सुनाते हैं कि जब स्कूल तोड़ा जा रहा था तब गांव वालों ने किस तरीके से विरोध किया, देखिए आप। ये दुरुपयोग क्यों कर रहे हैं? आप कन्वेंशन सेंटर को मेरा घर दे दो उनको, कन्वेंशन सेंटर को। आपके पास पावर है, स्कूल मत दो। हम अम्बेडकर के हैं बच्चे, हम नहीं हटने देंगे। साहब आप कर रहे हो, विरोध कर रहे हो, स्कूल आप हटा रहे हो, हम नहीं हटने देंगे। आप जो भी लाठीचार्ज करो, जो भी पावर बताना पूरा बताओ, कम करना ही मत। हम जैसे भी अंदर नहीं जाने देंगे, या मरेंगे या आप जबरदस्ती ऊपर से लेके जाओ। तो आपने सुना, जो गांव वाले हैं वो धरने पर बैठे रहे, लेकिन प्रशासन ने अपना काम कर दिया। बॉर्डर के पास स्कूल पर बुलडोजर चला। पूरी खबर क्या है यह आप जानिए। दरअसल जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर बॉर्डर के पास तनोट माता मंदिर, प्रशासन इस मंदिर के पास कन्वेंशन सेंटर बनाना चाहता था और इसके लिए जिला प्रशासन ने पहले बीएसएफ से जमीन मांगी। बीएसएफ ने जमीन नहीं दी। प्रशासन ने स्कूल की जमीन पर सेंटर बनाने का फैसला कर लिया और प्रशासन ने फिर क्या किया, स्कूल का एक हॉल जर्जर होने का बहाना बना दिया। बुलडोजर चलाकर पूरे स्कूल को प्रशासन ने तोड़ दिया। यानी एक हॉल जर्जर था लेकिन पूरा का पूरा स्कूल तोड़ दिया गया। सिर्फ एक हॉल जर्जर था लेकिन 2 हॉल और जो 5 कमरे थे वो नए बने थे। आप देखिए, 8 जून की कार्रवाई में कई बड़े पेड़ भी काट दिए गए प्रशासन की तरफ से। अब बीएसएफ कैंप की धर्मशाला में बच्चों को शिफ्ट किया गया है, लेकिन सवाल यही कि अब ये बच्चे आगे कैसे पढ़ पाएंगे। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं, तनोट के स्कूल तोड़े जाने पर यह बड़ी खबर आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। लगातार जो विरोध है वो इस फैसले का हो रहा और इस सब के बीच तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जिस वक्त जैसलमेर के तनोट में स्कूल पर, सरकारी स्कूल पर एक्शन लिया गया प्रशासन की तरफ से और स्कूल को तोड़ दिया गया, उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और यह कह के ये कार्रवाई की गई कि जो स्कूल है उसका एक हॉल जर्जर है। लेकिन जैसा हमने आपको बताया कि इसमें बाकी के जो कमरे और जो हॉल है वो अभी नए बनाए गए थे। धर्मशाला में फिलहाल जो स्कूल है वो शिफ्ट कर दिया गया है और गांव वालों का विरोध इस वक्त काफी ज्यादा इसको लेकर। इसी को देखते हुए भारी संख्या में वहां पर पुलिस बल भी आपको तैनात नजर आ रही है। देखिए आप, ये 2 तस्वीरें आपके सामने। ये पहली तस्वीर जिस वक्त स्कूल पर बुलडोजर चलाया गया और वहीं स्कूल विवाद पर राजस्थान के शिक्षा मंत्री की तरफ से बयान भी सामने आया। स्कूल विवाद पर बोले हैं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, स्कूल की पूरी बिल्डिंग जर्जर थी। ये मदन दिलावर की तरफ से शिक्षा मंत्री की तरफ से कहा गया। हालांकि पहले वो कुछ बोल नहीं रहे थे, लेकिन अब उनकी तरफ से जो बयान आया वो ये बोल रहे हैं कि पूरी की पूरी इमारत जर्जर थी। नए स्कूल की इमारत मंजूर की गई है और जल्द इसका काम होगा, ये शिक्षा मंत्री की तरफ से कहा गया है। बच्चों के लिए खतरा थी जर्जर इमारत। कांग्रेस नेता खचरियावास ने भी इस पर सवाल उठाए। गेस्ट हाउस के लिए स्कूल को तोड़ा गया। तो अब देखिए, जब यह बात सामने आई, विरोध बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इसके बाद कई बार इस पर सवाल भी पूछा गया शिक्षा मंत्री से। और सुनिए शिक्षा मंत्री की तरफ से जो ताजा बयान आया गया स्कूल तोड़ने पर, क्या बोल रहे हैं सुन लीजिए आप। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि बच्चों की सुरक्षा का मामला था। वो विद्यालय का भवन जर्जर हो गया था, कभी भी धराशायी हो सकता है और इसलिए हमने उसको जमींदोज कर दिया है, यानी गिरा दिया है और नया भवन बनने की स्वीकृति जारी कर दी है और बहुत जल्दी ही निर्माण प्रारंभ होगा। इधर तनोट के स्कूल तोड़े जाने पर और इस बीच आपको बता दें कांग्रेस नेता खचरियावास की तरफ से क्या कहा जा रहा है, यह भी आपको सुना देते हैं। देखिए, स्कूल की बिल्डिंग नहीं है, दलित बच्चे वहाँ पे 99% दलित बच्चे पढ़ रहे थे। आपको वीआईपीज के लिए वहाँ पर गेस्ट हाउस बनाना है, उनको सुविधा देनी है, तो आप उनके लिए दूसरा गेस्ट हाउस बनाते, पहले स्कूल बनाते उसके बाद तोड़ते। अब वो बच्चे तो बेचारे खुले में आ गए
आप जो नाटक कर रहे हैं, आपके जो हालात है, वीआईपी कल्चर बीजेपी में बहुत हावी हो गया। बीजेपी की सरकार को ना दलित से, ना पीड़ित से, ना भूखे से, ना किसी नौजवान से, ना किसान से, किसी से कोई मतलब नहीं है। तो प्रताप सिंह खाचरियावास को आपने सुना, कांग्रेस नेता, उनकी तरफ से साफ कहा गया कि पहले इमारत बनाते तो कोई ठिकाना तो होता जहां पर बच्चे जाकर पढ़ाई करते। इधर 70 बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया गया, आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आपको दिखाते हैं, पहले तस्वीरें आप जरा यहां पर देखिए। 70 बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़, और आखिर कौन इसके लिए जिम्मेदार? साल 1990 में बना था यह सरकारी स्कूल। आप देखें, बीते 36 सालों से यह स्कूल यहां पर चल रहा था। 8 जून को तोड़ दिया गया यह सरकारी स्कूल, और यह कहकर तोड़ा गया कि इसकी इमारत बहुत जर्जर। लेकिन असलियत यह कि इसका जो एक हॉल है वो जर्जर था, और बाकी के 5 कमरे और जो 2 हॉल हैं वो अभी नए ही तैयार किए गए थे। लेकिन इसके बावजूद कन्वेंशन सेंटर के नाम पर जो खबर आ रही है वो ये कि कन्वेंशन सेंटर यहां पर बनाया जाना है, और इसी के नाम पर इस स्कूल को तोड़ दिया गया। ध्वज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ध्वज, अभी हम शिक्षा मंत्री को सुन रहे थे, उनकी तरफ से तो यह कहा जा रहा है कि जो पूरी स्कूल की इमारत थी वो जर्जर थी, इसलिए कार्रवाई की गई, इसलिए तोड़ दिया गया है और अब नई इमारत तैयार की जाएगी। बिल्कुल, देखिए, अगर स्कूल की बिल्डिंग की बात की जाए तो 1990 में ये बिल्डिंग बनी थी, और उसके बाद में 2 साल पहले ही 8वीं में क्रमोन्नत ये स्कूल हुआ था। लेकिन स्कूल की जो कुछ तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं, स्कूल की तस्वीरें बताती हैं कि स्कूल की इमारत कितनी ज़्यादा सुरक्षित थी। यानी कि एक हॉल, जो ग्रामीण वहाँ पर जो आंदोलन कर रहे थे, 61 दिनों से जिनका आंदोलन था, उनका ये कहना था कि ये जो बिल्डिंग है ये बिल्कुल जो है 1990 में स्कूल जो है बनाया गया था, और इस स्कूल की बिल्डिंग का एक हॉल वो जर्जर हालत में था, लेकिन उसके जो और कमरे थे वो पूरी तरीके से नए बनाए गए थे। यानी कि स्कूल में बिल्डिंग की जो बिल्डिंग थी उसमें केवल एक हॉल जर्जर हालत में था, लेकिन शिक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि स्कूल की पूरी बिल्डिंग जर्जर थी। यानी कि जी बिल्कुल, ये जो बिल्डिंग है इसको तोड़ने का पूरी तरीके से एक जो उन्होंने बहाना बनाया है कि बिल्कुल ध्वज, और हमने शिक्षा मंत्री का बयान दिखाया भी। लेकिन ध्वज, सवाल यही, अभी खाचरियावास, जो प्रताप सिंह खाचरियावास से कांग्रेस नेता, उनकी तरफ से यह सवाल रखा गया, विपक्ष भी यह सवाल पूछ रहा है कि अगर नई इमारत बनानी थी, मैं आपके पास आ रहा हूं, तो फिर आखिरकार पहले इंतजाम किया जाता।